Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. तो हम लोग सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस आज के प्रातःकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में, जो इस्कॉन के अंतर्गत है। और आज हम लोग देख रहे हैं जो ये 27वां अध्याय है, जिसका नाम है प्रकृति अंडरस्टैंडिंग मटेरियल नेचर। इस जो भौतिक प्रकृति है उसके बारे में यहाँ पे कपिल मुनि समझा रहे थे। तो ये जो अध्याय है इसका आज का जो है ये अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। तो ये देखेंगे हम लोग। तो हम लोग प्रार्थना से शुरुआत करते हैं, मंगलाचरण करते हैं पहले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओके, तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। आप लोग भी म्यूट रह के आप लोग भी श्लोक पढ़िएगा। यदा न योगोपचित्ता सुचेतो माया सुसिध्यस्य विसज्जते अंग अन्या हेतुष्व अथ मे गति स्यात् आत्यन्तिकी यत्र न मृत्युर्भासः। यदा न योगोपचित्ता सुचेतो माया सुसिद्धस्य विसज्जते अंग अन्य हेतुष्व तमे गति स्याद आत्यन्तिकी यत्र न मृत्युर्भासः। हम लोग इसका अनुवाद और तात्पर्य देखते हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। Translation: When a perfect yogi's attention is no longer attracted to the byproducts of mystic power, which are manifestations of the external energy, his progress towards me becomes unlimited, and thus the power of death cannot overcome him. यहाँ पे हम लोग इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। एक जो उत्कृष्ट योगी है उसका ध्यान जो योग शक्ति के जो रिजल्ट्स हैं उसकी तरफ आकर्षित नहीं होता जब, और ये सारे जो हैं ये भौतिक जो माया है उसी के सारे लक्षण हैं। जब उसका ध्यान इसकी तरफ नहीं जाता तब उसका जो मेरी तरफ जो प्रगति है वो अनलिमिटेड असीमित हो जाती है और मृत्यु उसको नहीं पकड़ पाती। तो यहाँ पे आज के श्लोक में भगवान कपिल एक योगी जो उत्कृष्ट योगी या एक जो भक्त है, उत्तम भक्त है, उसके बारे में बता रहे हैं। तात्पर्य भी पढ़ लेते हैं, छोटा सा तात्पर्य है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद कीजिए। मैं इसका हिंदी में अनुवाद करते हुए चलता हूँ। साधारणतः योगी जो है वो योग शक्तियों की जो रिजल्ट्स हैं उनसे जो उत्पन्न होता है उसके प्रति आकर्षित होते हैं। क्यों?
क्योंकि वो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बन सकते हैं और जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। वो एक ग्रह की भी रचना कर सकते हैं और किसे भी अपने वश में कर सकते हैं। योगी जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं है भक्ति का, वो ऐसे जो शक्तियों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन ये शक्तियां जो है ये भौतिक है, उनका आध्यात्मिक प्रगति से कोई लेन देन नहीं है। जैसे दूसरे भौतिक शक्तियां जो है वो माया के द्वारा निर्मित है, योग शक्ति जो है वो भी भौतिक है। अ परफेक्ट योगीज माइंड, एक जो उत्कृष्ट योगी है उसका मन कभी भी इन भौतिक शक्तियों के प्रति आकर्षित नहीं होता, बस वो भगवान के भक्ति के प्रति आकर्षित रहता है। एक भक्त कभी भी जो ब्रह्म में लीन होना, इस जो धारणा को एकदम नार्किक समझता है और जो योग शक्तियों को एंड योग preliminary perfection of yogic power to be able to control senses is automatically achieved। तो उसके लिए जो भी योग शक्ति के माध्यम से जो भी प्राप्त है वो उसे ऐसे ही जो है फलतः भक्ति के फलतः स्वरूप उसको प्राप्त होता है। जहां तक ऊपर के लोगों का जाने का जो गमन का जो प्रक्रिया है वो भक्त उसे काल्पनिक काल्पनिक नहीं बोला, भ्रम भ्रम मानेगा। A devotee's attention is concentrated, एक भक्त का जो आकर्षण है वो only upon the eternal service of the Lord, सिर्फ भगवान के प्रेम के प्रति उसका वो केंद्र रहता है। और इसलिए मृत्यु जो है वो कभी भी उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती, मृत्यु कभी भी उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती। In such a devotional state, a perfect yogi can attain the status of immortal knowledge and bliss। और ऐसे भक्ति के उस स्तर पर एक योगी जो है वो इमॉर्टल नॉलेज यानी ऐसा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो अमर है और आनंद इसको प्राप्त कर सकता है। Thus ends the Bhakti Vedanta purports of third canto, 27th chapter of Srimad Bhagavatam entitled Understanding Material Nature। तो यहाँ पे जो आज का जो श्लोक है, यहाँ पे ये अंतिम इस अध्याय का अंतिम श्लोक है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग मटेरियल नेचर। तो हम लोग अपने जो है गुरु की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, आप सब भक्तों के आशीर्वाद से इसको हम लोग समझने का अब प्रयास करते हैं। तो सभी भक्तों से विनय निवेदन है, कृपया आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि हम लोग इसको समझ सकें। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना से शुरू करके गुरुजनों से प्रार्थना करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाना शास्त्र विचारेण एक निपुण षड्धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्या करो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिक्तो वंदे रूप सनातनं रविजुगु श्री जीव गोपाल। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैर् अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम् परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम।
हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन साधु संग ऑनलाइन सत्र में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे हमारा आज का जो श्लोक है, इस अध्याय का अंतिम श्लोक, उसको समझना है। तो हम लोग जानते हैं कि देवावती माता ने प्रश्न पूछा था, आ, आत्मा या जीवात्मा जो है उसका और भौतिक प्रकृति, इसको कभी विलग कर सकते हैं हम लोग, कभी उसको अलग कर सकते हैं? और फिर वो दो तीन बातें कहते हैं कि जैसे पृथ्वी से गंध कभी हटा नहीं सकते, वैसे ही हम लोग ये पूछ रही है कि, और उसके उत्तर में हमने देखा कि कैसे भगवान कपिल बोलते हैं सिर्फ भक्ति एकमात्र उपाय है जिससे वो आगे भगवान के पास जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि वो जो भौतिक प्रकृति है उससे छूट सकता है, और फिर अगर भगवान के पास जाना है तो भौतिक प्रकृति से छूटना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग भौतिक प्रकृति में रहे और फिर भगवान के पास जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो सिर्फ जब हम शुद्ध होंगे, प्योर होंगे, तब हम लोग आगे जा सकते हैं। और ये माया देवी का ही कार्य है कि वो शुद्ध करती है और फिर आगे वो जो जीवात्माओं को भगवान के पास भेजती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान कपिल क्या कह रहे हैं कि जब एक भक्त का ध्यान किसी भी भौतिक जो बाय प्रोडक्ट्स हैं योग शक्तियों के, योग शक्ति हम लोग जानते हैं, हमने कई बार इस पे चर्चा भी किया है। अलग अलग प्रकार की योग शक्तियां हैं, अनिमा, महिमा, लघिमा, शिता, वशिता, प्राप्ति, ये सब सारी जो अलग अलग योग शक्तियां हैं 8 प्रकार की, जिसके कारण वो कुछ भी कर सकता है। जैसे एक है, वो छोटे से छोटा बन सकता है, और एक है जिससे वो बड़े से बड़ा बन सकता है, फिर वो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। और हमने कई बार सुना है, प्रभुपाद जी एक बार कहते थे, बता रहे थे कि कैसे, आई थिंक जब वो छोटे थे तब उनके पास कोई साधु आया था और उसने ऐसी हवा में हाथ किया, और आई थिंक कश्मीर का एप्पल था या एक अनार था, वो कहीं से वो निकाला उसने और ऐसे बुलाया, रही ये जो है ये मैं कश्मीर से लाया हूँ। सो इट इज समथिंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। भौतिक हमारे अगर एक जो माया में बद्ध है ऐसे जीव के लिए ये बहुत ही अद्भुत, ये कैसे हो गया, कश्मीर का एप्पल यहाँ पे हमको कलकत्ता में कैसे मिल गया। या कोई जो है वो छोटे से छोटा बन सकता है। जैसे हम लोग जानते हैं हनुमान जी जो जब थे, जब सीता मैया को ढूंढने गए थे, बिकेम वेरी स्मॉल, और वो छोटे से बन के वो अपना जो है सीता मैया को ढूंढ रहे थे कि कोई उनको देख ही नहीं पा रहा, क्योंकि नॉर्मली वो कोई किसी बड़े व्यक्ति को देखना चाहेगा, लेकिन वो हनुमान जी इतने छोटे से हैं और वो कहीं पे भी घुस के कहीं पे भी सब जगह पे वो परीक्षण कर रहे थे, सीता मैया कहाँ है, सीता मैया। तो ये बिकम द स्मॉल ऑफ द स्मॉलेस्ट और लाइटर ऑफ द लाइटेस्ट, मतलब इतना हल्का कि वो एकदम हवा में उड़ सकता है, जैसे हनुमान जी किया करते थे। ही कुड फ्लाई, या भारी से भारी, जितना मतलब कोई मतलब ऐसा उसको व्यक्ति उठा नहीं पाएगा ऐसा। तो ये अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं। फिर जैसे देखते हैं कुछ लोग दावा करते हैं हम लोग पानी पे चल सकते हैं, या ये अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं। लेकिन अब यहाँ पे भगवान कपिल मुनि क्या कह रहे हैं कि एक भक्त जो है वो इसके प्रति कभी आकर्षित नहीं होता, तो उसका जो विजन है वो क्लियर है। एक जो बद्ध जीव है वो अद्भुत समझ के इसके प्रति आकर्षित हो जाता है, अरे ये कैसे हो गया, ये छोटा कैसे बन गया, ये बड़ा कैसे बन गया, ये सबसे हल्का कैसे बन गया। सो इट्स ऑल अमेजिंग टू अ ऑर्डिनरी सोल। तो उसके लिए बहुत ही अद्भुत उसको लगता है। लेकिन जो एक भक्त है भगवान का, इट डजंट मैटर, उसको पता है कि ये सारा जो शक्ति है, जस्ट अ मिनट, ये जो सारा शक्ति है ये भगवान के माध्यम से ही आ रहा है। कोई कितना योग अ, जो है योग की सिद्धि प्राप्त कर ले, लेकिन ये सब जो है ये भगवान के माध्यम से ही प्राप्त होता है। ये तो ये कपिल मुनि यहाँ पे ये बता रहे हैं
कि एक भक्त जो है, मतलब नो डाउट ये जो योग शक्तियां हैं, इनका अ, जो ताकत है, इट्स वंडरफुल, अमेजिंग। लेकिन एक भक्त कभी इसके प्रति आकर्षित नहीं होता। और हम लोग देखते हैं कई ऐसे लोग थे जिन्होंने योग सिद्धि प्राप्त कर ली। जैसे हम लोग अभी तात्पर्य में जाते हैं, हम लोग तात्पर्य को पढ़ते पढ़ते समझने का प्रयास करते हैं हम लोग, कि एक योगी जो है, यहाँ पे प्रभुपाद जी स्टार्ट इससे करते हैं कि वो कभी भी इन शक्तियों के बाय प्रोडक्ट्स के प्रति आकर्षित नहीं होता। योगी हु हैव इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, और वो योगी जो जिसको इंफॉर्मेशन नहीं है कंप्लीट, भक्ति के शक्ति से क्या हो सकता है, वही लोग इसके प्रति आकर्षित होते हैं। और इसीलिए हम लोग देखते हैं भक्त जो है उसको, वो कभी भी ऐसे शक्तियों के प्रति आकर्षित नहीं होता। वो ये सोचता है कि कैसे मैं सिर्फ भगवान की सेवा करूं। उसको, जैसे हम लोग देखते हैं सुदामा, सुदामा का तो वो मतलब भक्ति ऐसा था कि उसको खाने के लिए नहीं था, एक टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहा था, न ढंग के कपड़े थे, न खाने के लिए कुछ था, बट कभी, मतलब जो इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, वो उनका खास मित्र है। वो चाहे तो बोल सकते थे, अरे बाबा यार, जैसे हम लोग फ्रेंड्स लोग कभी मिलते हैं ना, कभी कुछ होता है, अरे यार मेरे को थोड़ा एक 50,000 उधार चाहिए, मुझे दे दे तुरंत। वो दे देता है, अपना काम कर लेते हैं। तो इन फ्रेंड्स इट्स वेरी कॉमन, ऐसा कुछ चाहिए तो मांग लेते हैं। बट जस्ट सी द एटीट्यूड ऑफ सुदामा, मतलब वो मांग सकता है 50,000, क्या वो 50 करोड़ भी दे सकता है, 500 करोड़ भी सकता है, 5 लाख करोड़ भी दे, बट इतना भी नहीं बोला कि मेरा झोपड़ी का छत जिसको ठीक कर दो, या मुझे 3 टाइम का नहीं, मुझे एक टाइम तो ढंग से खाना मिले, कुछ नहीं। सी इज डिवोशन, कि कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, बस मुझे आपका भक्ति चाहिए। फिर अगेन हम लोग देखते हैं कोलविचर श्रीधर, कोलविचर श्रीधर क्या, वो एक केले का पत्ते का वो दुकान चलाते थे। वो केले का पत्ता लाते थे, एंड जस्ट उस समय में तो 500 साल पहले आना में काम होता था, एक आना दो आना, उसमें वो, और उसमें से भी जो मिलता था सीधा 50% जो भी आया सीधा पूजा में लगाते थे। और जो कुछ बचा, हम लोग तो यहाँ पे देखते हैं कि कुछ आए तो पहले कैसे हम लोग अपना निकालते हैं, मेरा ये खर्चा है, मुझे बिल भरना है, मेरा ये EMI है, मुझे इसका ये करना है, इसको यहाँ पे मुझे एक मेरा ट्रिप प्लान करना है, उसके बाद कुछ बचेगा, अच्छा ठीक है, अब ये कुछ बचा है, कुछ 1,000 2,000, तो अब इसमें से मैं कुछ भगवान के लिए सेवा करूंगा। बट ऑलवेज श्रीधर सीधा जो आया पहले भगवान डायरेक्टली, और फिर कुछ बचा तो अब इसमें मुझे अपना घर चलाना है। सो दैट्स द एटीट्यूड ऑफ अ डिवोटी। एक भक्त जो है वो ऐसा भगवान पर, क्योंकि उसको पता है ये सब चीजें मेरी ऑटोमेटिक चलती रहेंगी, मुझे इसके लिए मुझे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। लाइक सुदामा और लाइक कोलविचर श्रीधर, ही डजंट हैव टू बेग, भगवान में रहे। जैसे हम देखते हैं प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज को का जान लेने के लिए, वो क्या 5 साल का बालक है, तो क्या अपना रक्षा कर सकता है, बट ही हैड फुल फेथ ऑन लॉर्ड, जस्ट सी हिज डिटर्मिनेशन। वो कभी उन्होंने मांगा भी नहीं कि भगवान आप मेरी रक्षा करो। क्यों? एक भक्त जानता है, मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के। अगर भगवान को बचाना है तो कोई मार नहीं सकता, अगर भगवान को मारना है तो कोई चाहे तो बचा नहीं सकता। सो दैट्स द फेथ दे हैव, एंड दे आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड। वो कभी नहीं मांगा उन्होंने। तो एक भगवान का जो भक्त है, इज सो डेडिकेटेड, इज सो डिटरमाइंड, और भगवान की सेवा में लगा रहता है। अब बिकॉज ही नोस माई ईटिंग, मेरे कपड़ा, जैसे हम लोग बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, ये भौतिक है, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, डजेंट मैटर, लेकिन मेरा भक्ति जो है, मेरे भक्ति के जो कार्य है वो नहीं छूटने चाहिए। हरिदास ठाकुर जी महाराज, हम लोग देखते हैं हरिदास ठाकुर जी दिन का 192 राउंड्स, 3 लाख नाम जप करना था उनको, तो बाकी सब बाजू में रखे उनके। फिर वो 22 घंटे जप करते थे, उसमें से 2 घंटा जब मिलता था, उसमें उनका नहाना खाना सोना, आई डोंट नो हाउ, इट्स अनइमेजिनेबल। हम लोग 6 घंटा 8 घंटा सो के भी हम लोग सोचते रहे यार नींद पूरा तो नींद पूरा नहीं, और वहां पे देखो इस डेडिकेशन।
मतलब सिर्फ जप करना, जप करना, जप करना। सो ये प्रकार का जो एटीट्यूड है, ये भक्त का होता है। हम लोग आर्टिफिशियली कोशिश करते हैं, हम लोग इसको ऐसा करने का प्रयास करें, मैं भी ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, बट दैट इज बाय, जैसे बोलते हैं ना हम लोग वैदिक साधना भक्ति कर रहे हैं हम लोग, एज पर इंस्ट्रक्शंस मिला है इसके लिए कर रहे हैं, तो प्रेम नहीं है हमारा। लेकिन जब भगवान से प्रेम होता है तो ऑटोमेटिकली फिर सुदामा, बलवच्चर श्रीधर, भक्त प्रहलाद महाराज, इनकी तरफ वो मूड आ जाता है। और फिर वो जैसे गोपियां हैं, जैसे जैसे भक्ति प्रिया माता जी आई थी, वो उन्होंने बहुत अच्छा एक प्रसंग सुना है जो हम लोग जानते हैं सभी की। भगवान कृष्ण का जब सर दर्द हो रहा था, तो जब नारद मुनि ने पूछा ये क्या हो, भगवान ऐसे बैठे थे एकदम मुंह बना के, एकदम सर पकड़ के। अरे नारद जी आए तो बोले, अरे भगवान क्या हो गया आपको, ऐसा आप तो कभी देखा नहीं। बोलता है बहुत हेडेक हो रहा है यार, क्या करूंगा इसको। तो बोलते हैं क्या कुछ इसका दवाई क्या है, तो बोले इसका एक ही दवाई है, मेरे भक्त के चरण का धूल चाहिए। मीनो मतलब भगवान, भगवान इज नॉट मटेरियल। कभी सर दर्द है ये सब चीजें कभी नहीं हो सकती उनका, तो मतलब हमारा भौतिक जो है हमारा शरीर है, तो हमको ये सब बीमारियां हैं। लेकिन वो एक लीला कर रहे थे भगवान, अपने भक्तों जो श्रेष्ठ भक्त हैं उनको उजागर करना चाहते। तो नारद मुनि ने जब पूछा क्या चाहिए, तो बोले मेरे भक्तों का चरण का धूल ही इसका एकमात्र उपाय है। तो जब बोलते हैं रुक्मिणी और जितने जो महिषियां हैं द्वारका, उनके पास जाते हैं, हे राम भगवान ये क्या बोल रहे हो, मेरी चरण की धूल भगवान के सर पे, नहीं 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 नहीं, सारे भाग गए। और वही जब गोपियों के पास गए, राधा रानी के पास गए, तो एकदम झाड़ झाड़ के एकदम सब ये लो इतना जमा करके बड़ा गोनी दे दी। बोला जाओ उनको ठीक करो पहले। तो बोलते हैं आपको आश्चर्य नहीं लगता कि अ, अ, आपका चरण का धूल आप भगवान के सर पे लगा रहे, आप नरक में जाओगे। बोले अरे ठीक है हम नरक में जाएंगे ना, लेकिन भगवान अपना रे कान्हा का, हमारे हमारे कृष्ण का जो सर दर्द है वो तो ठीक हो जाएगा ना, हम लोग कहीं पे भी रहे हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट इज द मूड, दैट इज द एटीट्यूड, दैट इज द लव। तो ये जो लव है, एंड ये लव आर्टिफिशियल हम लोग प्रयास नहीं कर सकते, ये नेचुरली आना चाहिए, स्वाभाविक, स्पॉन्टेनियस, जहाँ पे रागानुग भक्ति शुरू होता है, तो स्पॉन्टेनियस लव होना चाहिए। और हम लोग देखते हैं एक और उदाहरण हम लोग देखें, एक स्त्री है, तो जब किसी दूसरे किसी का बच्चा है, हाँ, उसको जब कुछ हो जाता है तो सिविल है, बट इतना उसको ये नहीं फर्क पड़ेगा। वही उसको, उसके बच्चे को एक हल्का सा खरोच आ जाए तो कितना वो पूरा आसमान ऊपर नीचे कर देगी वो। सो दैट इज द लव। जैसे प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं ना कि हम लोग प्योर लव समझ नहीं सकते, लेकिन मदरली लव फॉर हर सन, और हर और उसके बच्चों के लिए जो है वो कुछ हद तक हम लोग बोल सकते हैं दैट इज कोई हेतु नहीं है इसका। तो ये जो है वैसा प्रेम की जो परिभाषा है, वो जब भक्त समझ जाता है तो फिर वो भगवान से वो वैसा प्रेम करना शुरू करते हैं। और जब वो प्रेम होगा तो फिर भगवान की शक्तियों से जो मिलने वाला है, ही इज नॉट बॉदर्ड। बस मेरे काम जैसे सुदामा जी और कुलविच्चा सीता, दे आर वेरी मच बिग एग्जाम्पल, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, हम उनसे सीखना चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं उनके लिए ये देखना चाहिए। हम लोग ये कहते हैं भगवान मेरे लिए क्या, हम लोग भक्ति भी कर रहे हैं तो भगवान मेरे लिए क्या करेंगे। अच्छा भक्ति करेंगे तो अच्छा मेरा ये दुख दूर होगा, ओके ठीक है, मेरे बच्चे का शादी हो जाएगा, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। जाते हैं महाराज के पास भी जाते, ये बोलते हैं बक बक, अरे बाबा जी, महाराज जी मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, मेरा इतना लोन पड़ा है, वही दुख दर्द अपना लेके जाते हैं। दैट इज नॉट भक्ति। चाहे जो चल रहा है चलने दो, मुझे भगवान के प्रति मुझे प्रेम जो है वो उत्पन्न करना है। तो वो जो एटीट्यूड वाला है वो इस आज का जो श्लोक है उसमें फिट बैठता है। और वैसा ही व्यक्ति जो है वो
ऐसी शक्तियों के प्रति। नहीं तो यहाँ पे तो देखे तो छोटा छोटा, बस किसी ने अरे प्रभु जी बोल दिया तो एकदम ऐसा कितना उसको एकदम आनंद आता है। कोई माता जी, ओ आप सीनियर हैं, ओ माता जी आप, ओ प्रभु जी आपको कितना ज्ञान है, तो कितना अच्छा कीर्तन है, कितना अच्छा प्रसाद बनाते हैं, इमिडिएटली हमारा जो है छाती फूल जाता है। सो ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यू सी कंपेयर टू द योगिक पावर्स, योगिक पावर क्या होता है, और उससे हम देखते हैं जैसे हनुमान जी हैं। फिर दूसरे बहुत अच्छा उदाहरण है कपिल मुनि, कपिल सॉरी करदम ऋषि ने पूरा एक प्लेनेट बनाया पूरा उनके लिए। एंड इतना मतलब उस इट वाज लाइक ए बिग पैलेस, और वो ऐसा स्टेशनरी नहीं था जहां चाहिए चलो आज कश्मीर चलना है, हम लोग कश्मीर देखना है, स्विट्जरलैंड देखना है, चलो स्विट्जरलैंड चले गए, स्वर्ग में जाना है मेरे को, वहां के जो नंदन वन है उनमें घूमना है, कभी यहाँ चलेगा, जहां मर्जी आए बस वो घुमा रहे हैं वहां पे। तो दैट काइंड ऑफ जो शक्ति है हम लोग के पास, एक भले वो 10 करोड़ का गाड़ी हो, लेकिन हम लोग उसका लिमिटेशन है, हम लोग उसको आसमान में नहीं उड़ा सकते। वो खाली जेम्स बॉन्ड के पास वैसी कार है जो उड़ा भी सकता है और पानी के अंदर भी चला सकता है, जस्ट फॉर जोक्स। लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल कि हम लोग जैसे करदम ऋषि ने किया कि वो आसमान में उड़ा रहे हैं, कभी कश्मीर जा रहे हैं, कभी स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, मतलब कहीं पे, मतलब उनका बस बोलना था उनका, और वो भी पूरा जो था माइंड एक्टिवेटेड था, अच्छा नहीं बस यहाँ पे चलो अभी। तो दैट इज द पावर, और वो पावर होने के बाद में टू हैव ह्यूमिलिटी इज अ वेरी ग्रेट थिंग। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आ जाते हैं, थोड़ा सीनियर हो जाते हैं, तो हम लोग ओ भाई चलो तुम ये करो, ओ तुम ये करो, यू गेट सो मच पफ्ड अप। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग करदम ऋषि, क्या इतना बड़ा जो उन्होंने महल बनाया, वो कभी एक मतलब टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे, और उनके साथ देवावती भी माता भी जो थी वो उनके साथ उसी में, और दे आर वेरी हैप्पी, कोई नहीं। लेकिन जब उनको लगा मुझे जब ये प्रजनन करना है, दैट टाइम ही क्रिएटेड दैट एटमॉस्फियर। सो ऐसा नहीं था कि उस टाइम उनके पास शक्ति है, ही ऑलवेज हैड दैट पावर। सो पॉइंट इज कि वो पावर होने के बावजूद टू बी हम्बल इज अ ट्रेट ऑफ ए डिवोटी, एक उसका वो लक्षण है उसका, वो कि उसके पास सब होता है लेकिन ही इज नेवर, चाहे वो कैसा भी हो, किसी भी पोजीशन में हो, कितना भी सीनियर हो, इज ऑलवेज नम्र। तो ये जो है ये हम लोगों को इस श्लोक से हम लोगों को सीखना चाहिए हम लोगों को। और जैसे हम लोग तात्पर्य में हम लोग आगे भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि योगीज हु हैव इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस, तो भक्ति की शक्ति जिनको पता नहीं है वही लोग आकर्षित होते हैं। उनको पता है भगवान का भक्ति में, अगर हम लोग भगवान के भक्ति में अगर आगे बढ़ते हैं तो क्या क्या, मतलब जैसे सुदामा जैसे, गोपियों जैसे हम लोग को कुछ भी प्राप्त हो सकता है। तो फिर उनको ये सब छोटी मोटी चीजें, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, योग शक्ति कुछ नहीं चाहिए उनको। इट डजंट लुक आफ्टर ऑल दिस थिंग्स। बस भगवान का, जैसे गोपियों का, मतलब हम लोग नरक में जाए चलेंगे, लेकिन हमारे कान्हा से इतना प्रेम है, उसका सर दर्द हम नहीं देख सकते, वो इट इज पिंचिंग इन हिज हार्ट। अरे उसका सर में दर्द हो रहा है कैसे, मतलब ये उपाय ठीक है, ये ले लो, हमारा नुकसान होगा चलेगा, लेकिन लेट हिम बी हैप्पी। दैट इज रियल लव। लव मतलब अपने लिए नहीं है कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। लव इज गिविंग, इट्स केयरिंग। मतलब यहाँ पे आजकल के जैसे देखते हैं, इट्स प्रभुपाद जी बोलते हैं इट्स नॉट लव, इट्स लस्ट। अपना मतलब है तो लव है, अपना मतलब निकल गया बस काम खत्म, कौन प्रभु कौन माता जी, नो करेक्शन, दैट इज नॉट लव। तो ये जो भगवान से प्रेम है वो हम लोग कैसे सीख सकते हैं, ये जब हम अपने लेवल पे हमारे इस जो आसपास के भक्त हैं उनसे जब प्रेम करना शुरू करेंगे, वैसा भले ही जस्ट ट्राई टू फेक इट, लेकिन ट्राई टू स्लोली स्लोली डेवलप। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए माता जी, हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो ये जब धीरे धीरे हम लोग जब करना शुरू करेंगे, क्योंकि वो एटीट्यूड ही नहीं, हम लोग यही सोचेंगे मैं खाली भगवान से प्रेम करूँ, भक्तों से नहीं करूंगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन।
दैट इज एन एटीट्यूड, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, ये एटीट्यूड बिल्ड करना है। वो बिल्ड कब करेंगे, जब हम हर किसी के साथ, अपने भक्तों के साथ, हमारे साथ जो भक्त हैं, जिसको हम जानते हैं, वैष्णव को जानते हैं, उनके साथ वो आदान प्रदान शुरू करेंगे, तब हमारा वो मूड बनेगा, और वैसा प्रेम फिर हम भगवान से भी कर पाएंगे। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग इन टू प्रैक्टिस। हम लोग प्रैक्टिस में लाना है, और प्रैक्टिस में जब लाएंगे तब हम उस जो भगवान के प्रति दिव्य प्रेम है उसको प्राप्त कर पाएंगे हम। तो ये है। और फिर बाद में प्रभुपाद जी एक पॉइंट यहाँ पे कहते हैं कि एक भक्त के लिए ब्रह्म में लीन होना नारकीय है। ही डजंट लाइक टू बी मर्ज इनटू ब्रह्म, मतलब वो नरक में जाना बोले कि उसको दो ऑप्शन है, तो ये भगवान में लीन होना है कि नरक में जाना है। आई विल गो टू हेल, आई विल नॉट मर्ज विद द ब्राह्मण, दैट इज हिज मूड। और फिर दूसरा, जो योग शक्ति है वो उसको ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाती है, उसको कोई मतलब स्पेशल। अब इसे प्रहलाद महाराज 5 ईयर बॉय, क्या योग शक्ति है, कुछ भी नहीं, लेकिन उसने बोला ये खंबे में है भगवान, बोला हाँ यहाँ पे है, इमीडिएटली लॉर्ड अपीयर्ड। सो दैट इज द पावर ऑफ डिवोशनल सर्विस। भगवान के जो है वो खुद फिर जो है वो सब उसको उसके वश में आ जाता है, और फिर वो जो भक्त जैसा चाहे वैसे करा सकते हैं। फिर ये है, और फिर बाद में डिवोटीज अटेंशन इज कॉन्सेंट्रेटेड अपॉन द एटर्नल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें लाइन है कि एक जो भक्त का जो पूरा फोकस है यही है कि मैं कैसे सेवा करूं, जस्ट आई वांट टू सर्व। एंड देयरफॉर, और ये जब जब उसका जब पूरा फोकस बनता है, तब जो मृत्यु है वो उसको पकड़ नहीं पाती, मृत्यु उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं कर पाई। ऐसा नहीं है कि भक्त को मृत्यु नहीं आएगी, नो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अमर हो जाएगा, 600 साल 1000 साल जिएगा, नहीं। जैसे हम देखते हैं तुकाराम महाराज है, हमारे इतने सारे संत हैं, हमारे इस्कॉन के गुरु वृंद हैं, जो हम जो by body we can say externally saying they have left us, but they are always in our thoughts, हमेशा हमारे बातों में, हमारे ख्यालों में, हमारे मूड में रहते हैं कि हम अच्छा ये महाराज से, ये महाराज का मूड ऐसा हो तो मैं कैसे डेवलप करूं। सो दैट इज बीइंग इमॉर्टल। जस्ट शरीर से जो है 1000 साल जीना, दैट इज नॉट इमॉर्टलिटी। इस लोगों में जैसे देखते हैं हम लोग जीवंत रहना बाय द थॉट्स, ये दैट इज कॉल्ड इमॉर्टल। और ये भक्त जो है हमेशा, जो हमेशा जो है भक्तों के संग में रहते हैं। प्रभुपाद भी कई बोल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी कहते हैं ना कि वैष्णव, बहुत अच्छा लाइन है, मेरे को इंग्लिश बहुत ही हाई लेवल इंग्लिश है, कि ऐसा सोचना कि जो भक्त चला गया है वो इज रॉन्ग। आई विल शेयर दैट, ट्राई टू शेयर दैट कोट। तो ऐसा कभी नहीं होता, वैष्णव हमारे बीच में से कभी नहीं जाता, इज ऑलवेज विद अस। और इसके लिए जब कोई वैष्णव चला जाता है, या एक्सटर्नली वी फील सैड कि अब हम उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे, लेकिन वी आर ऑलवेज प्लीज्ड कि हाँ चल अब वो भगवत धाम गए। सो वैष्णव के संग में जब कोई भक्त गुजर भी जाता है तो इट्स लाइक एक बहुत ही अच्छा महोत्सव की तरह मनाते हैं। हम देखते हैं तो जैसे जब हरिदास ठाकुर भी जब गए तो कितना बड़ा महोत्सव की तरह तो चैतन्य महाप्रभु ने किया था। सो दैट इज व्हाट इज डिवोटी, एंड दैट इज हाउ इज लॉर्ड। तो ये जो है, इस बात को समझना, खाली ये समझना कि टेक्निकली ये भगवान की शक्तियों से मुझे आकर्षण नहीं होना है। यहाँ पे तो हम लोग देखते हैं कि कैसे हम उस प्रेम को डेवलप करें, एंड दैट हैज टू बी डन इन अवर प्रैक्टिस। और ये जब हम प्रैक्टिस के माध्यम से भले वो हमको भक्त रिस्पेक्ट दे रहा है नहीं दे रहा है, यू गिव हिम रिस्पेक्ट, अमानी न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तो ये डेवलप करते हुए, ये हम लोग जब चलेंगे हमेशा, तब भगवान का
अच्छी तरह से हम लोग जो है भक्ति कर पाएंगे और भगवान भी आकर्षित होंगे। भगवान भी बोले अरे ये भक्त जो है ये दिस इज समथिंग, मुझे देखना है इसको। तो विद दिस मैसेज आई विल स्टॉप हियर। और किसी का कोई प्रश्न है या एडिशनल पॉइंट्स हैं, यू आर ऑल कुछ ना कुछ पढ़ के आए होंगे, कुछ ऐड करना है तो वी कैन डू दैट। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, विश्वम की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।